जय हिंद। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होगे, पढ़ाई कर रहे होगे, क्योंकि अभी अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो भाई फिर कब करोगे? ठीक है, अभी तो ये कहने वाली बात नहीं है कि पढ़ाई करो। रीजन क्या है? अभी आप देखो, लास्ट का अपना समय है 10 से 15 दिन का। इस लास्ट के समय में जो भी अपने पास टाइम है उसका बेहतर यूटिलाइज हम करें। जिनका पेपर लास्ट में पड़ा है, अभी सारे स्टेटस भी नहीं आए, तो जो लास्ट में जिनका पेपर उनके लिए तो अच्छा ही है। बट अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कामयाबी बैच के थ्रू आपका रिवीजन जो है वो बहुत अच्छे से हो जाए। बाकी सारी डिटेल आपको पता होंगी कि कैसे ऐप पे क्लासेस चलनी है। ऐप के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से पहले ऐप डाउनलोड कर लो। कामयाबी बैच जो है वो फ्री बैच है, ठीक है, फ्री बैच है। इसमें क्या है, आपका लास्ट टाइम में जो जरूरी चीजें हैं, मॉक जरूरी है, क्वेश्चन जरूरी है, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, आज की वीडियो में बात करें या मैं आपके लिए क्या करने वाला हूं, तो अभी तक हम लोग वन शॉट सीरीज के थ्रू अपना रिवीजन कर रहे थे। बट वन शॉट सीरीज में मैं आपको सारे टाइप करवा रहा था। अभी अपने पास उतना समय नहीं है। अभी मैं कोशिश क्या कर रहा हूं कि वो टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है, जो सीजीएल 2022 में आए थे, वो मैं आपको पहले करवा दूं। मतलब जिससे श्योर शॉर्ट, जिससे पता है कि क्वेश्चन आना ही आना है, वो टॉपिक मैं आपको पहले करवा देता हूं। जितने भी ये दिन हैं, चाहे वो अर्थमेटिक का हो चाहे एडवांस का हो। आज की वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का एक टाइप है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे जो क्वेश्चन बनता है। 2022 में जो दिसंबर में प्री हुआ था, उसमें इतने सारे, मतलब लगभग हर शिफ्ट में क्वेश्चन आया था। 15-20 क्वेश्चन तो डायरेक्ट इस पे बेस्ड आए हैं, मैं आज आपको दिखाने वाला हूं। तो आप सोचो इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है। इसी की तरह कुछ अनयूजुअल क्वेश्चन जो है वो मैं आपको करवा दूंगा आगे वाली जो वीडियोस हैं। बस आप क्या करो, ये वीडियोस जरूर देखो। आपको 15 से 20 मिनट का समय लगेगा, 2x पे करके देखो। पर ये वीडियोस मिस मत करना, ये वीडियोस मिस करने की गलती मत करना, वरना रिग्रेट ही होगा। मैं इतनी सर्टेनिटी के साथ इसलिए बोल रहा हूं कि मैं जब प्रिपरेशन में था सीजीएल 22 की, तो मैंने क्या किए थे, अपने एक ऐसे ही लास्ट के टाइम पेपर के कुछ टॉपिक्स निकाल लिए थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड, और उन्हीं की बार बार प्रैक्टिस कर रहा था। जिससे क्या हुआ कि आप देख ही रहे हो, सिलेक्शन हुआ है। तो लास्ट टाइम हमें वही करना होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो सब कुछ ही है, बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो हमें करना है। आज मैं आपको जो कराने वाला हूं वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का टाइप है। पहले मैं थोड़ा सा बेसिक बता देता हूं, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। कभी भी दो एंगल अगर थीटा और अल्फा, उनका सम 90 है, मतलब जैसे 30-60, 45-45 हो सकते हैं, 63-27 हो सकता है। ऐसे कोई भी दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री है, जिनका सम 90 डिग्री है, वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। उससे रिजल्ट क्या आता है कि अगर ये साइन थीटा है, मतलब साइन थीटा जो है वो कॉस अल्फा के इक्वल होगा। ऐसे ही जो टैन थीटा है वो कॉट अल्फा के इक्वल होगा। और ऐसे ही कॉस थीटा जो है वो कॉसेक थीटा जो है वो सेक थीटा के, सेक अल्फा के इक्वल होगा। इस चीज का हम यूज करेंगे अपने क्वेश्चंस में। ये बात अगर आपको समझ आ जाएगी, हम लोग डायरेक्टली यूज करेंगे और अपना आंसर निकालेंगे। कैसे? मैं कह रहा हूं साइन 30 है, तो आप बोल दोगे भैया इसका मतलब कॉस 60 होता है, क्योंकि 30 का कॉम्प्लीमेंट्री 60 और साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस। बस इतनी सी प्यारी सी इतनी बात समझनी है। इसी का यूज हम लोग पहले क्वेश्चन में करते हैं, और इस क्वेश्चन से आप समझोगे, ये क्वेश्चन मुझे एग्जाम में दिखता है या किसी भी ऐसे लड़के को एग्जाम में दिखता है जिसकी तैयारी अच्छी है, वो कैसे करता और आप कैसे करते, डिफरेंस देखो। क्योंकि साइन 30 दिखता, आप वैल्यू रखने चले जाते, भाई कुछ वैल्यू नहीं रखनी, ऐसे ही कट जाता और वन आंसर आ जाता। वन है ऑप्शन, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन के लिए सही हो जाता। कैसे? आप देखो यहां पे, ये साइन, साइन का कॉम्प्लीमेंट्री होता है कॉस, और 30 का कॉम्प्लीमेंट्री 60, मतलब साइन 30 ही कॉस 60 है। साइन 40 ही कॉस 50 है, साइन 50 ही कॉस 40 है, साइन 60 ही कॉस 30 है। सब कुछ कट जाएगा, बचेगा क्या? वन। तो ऐसे हमें सॉल्व करना है। ये इतना इंपॉर्टेंट टाइप है और इतना इजी टाइप है। ठीक है, मैंने जितने क्वेश्चन बन सकते थे सारे क्वेश्चन ले लिए हैं, और थोड़ा स्पीड में ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो यहां cos 90 माइनस थीटा बोल दिया, cos 90 माइनस थीटा, तो इसको क्या हम बोल सकते हैं, ये साइन थीटा है,
क्योंकि थीटा और 90 माइनस थीटा क्या है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। ओके, इतनी बात आपको समझ आ रही होगी। अब समझ आ रही तो मतलब इस बात का क्या है, इस बात का मतलब है कि 1/1 प्लस साइन थीटा, और यहां पे प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा। ये बात तो हम देख के भी बोल सकते थे, मतलब लिखने की जरूरत नहीं थी। अब हम सीधा एलसीएम ले लेंगे। सीधा एलसीएम लेके हम क्या है, वैल्यू पुटिंग भी लगा सकते हैं। एक वीडियो में आपके लिए वैल्यू पुटिंग स्पेसिफिक बना दूंगा अभी, और वो आपको कल या परसों में मिल जाएगा, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री में वैल्यू पुटिंग का कैसे यूज करें वो भी मैं आपको समझा दूंगा। यहां पे क्या है आप समझो, मैं अगर इनका एलसीएम ले लेता तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि अपने आप में बाद में मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि हो जाता कॉस स्क्वायर थीटा। और ऊपर ये 1 माइनस साइन थीटा इधर जाता, 1 प्लस साइन थीटा इधर जाता, साइन थीटा से साइन थीटा कट जाता, बचता क्या 2। तो जस्ट कैलकुलेशन थी 2 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, 2 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा मतलब 2 सेक स्क्वायर थीटा, मतलब ए ऑप्शन हमारा क्या इस क्वेश्चन के लिए सही हो जाता। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, लेकिन यूज क्या हुआ है, यही वाला अपना कॉन्सेप्ट, ठीक है। ओके, आगे बढ़े हम लोग, ठीक है। आगे बढ़ते थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ। अब अगर आपको समझ आ गया है, आप कमेंट करके जरूर बताना अगर आपको समझ आया कॉन्सेप्ट, और ऐसे वीडियोस ही आपको चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक करो, ठीक है, जिससे मैं और आगे आपको ऐसे वीडियोस बना रहा हूं, ठीक है। देखो cos 20 और sin 70 दोनों का मतलब एक ही है, क्योंकि cos का कॉम्प्लीमेंट्री साइन और ये 20 का 90। अगर सम देखो एंगल का अगर सम 90 हो रहा है तो सारी समस्या वहीं खत्म, मतलब ये चीज हो गई 1, ये अभी मैंने समझाया 1, तो कितना आ जाता है 2। मैं बस इतना दिखाना चाह रहा हूं आज की वीडियो से कि ये टाइप जो है बहुत इजी टाइप है, अगर बस आप समझ लो। और एक चीज और होती है कि इजी है तो भैया फिर हम तो कर ही लेंगे, ऐसा नहीं है। इजी जब होता है ना तो वहां प्रेशर ये होता है कि पहली बात तो हमें सिली मिस्टेक नहीं करनी है। क्वेश्चन जब भी एग्जाम में इजी आता है तो सिली मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। दूसरी चीज है कि हमें फिर बहुत लेस टाइम में करना है, लोगों से कम समय में करना है। हमारा मेन टारगेट यही है कि हमारे जो कॉम्पिटिटर हैं उससे हमें जल्दी करना है। पूरा ये जो पढ़ाई कर रहे हो आप, जो हम लोग पढ़ा रहे हो, उसका सोल एम यही है। सिलेक्शन तभी होगा भाई, आपको क्वेश्चन आना इंपॉर्टेंट नहीं है, जल्दी करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये इजी क्वेश्चन जरूर है, लेकिन इनमें हमें टाइम नहीं देना। देखा और आंसर आ गया। 4 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, ठीक है। कॉस स्क्वायर 35, अब कॉस यहां 55 है और साइन 35 है, यहां tan 34 है, कॉट 56। तो पहले मैं देखूंगा 34 और 56, इसका सम तो भाई 90 हो रहा है। अगर सम 90 हो रहा है तो कॉम्प्लीमेंट्री हो गया, और tan कॉट का कॉम्प्लीमेंट्री होता ही है, तो ये कट के तो पहली बात तो 1 आ गया, ये कट के तो 1 आ गया भाई। अब बात करते हैं इसकी। यहां पे अगर मैं देखूं cos 55, तो आप बोलोगे भैया cos को साइन कर दो और 55 को 35 कर दो। यही तो मैं अभी सिखा रहा हूं आपको कि cos का साइन, tan का कॉट, sec का cosec, और एंगल को 90 से माइनस कर दो। तो साइन 35 दो बार है, तो ये मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर 35। इस बात का मतलब हो गया साइन स्क्वायर 35। कॉस स्क्वायर 35, साइन स्क्वायर 35। आप सभी लोगों को पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या है 1, ठीक है। ये क्या है 1। अगर ये 1 है, ये 1 है, तो 1 1 कितना हो गया 2, और 2 अगर आंसर आता तो ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाता, सही, ठीक है। बहुत इजी सवाल था। आगे बढ़ूंगा मैं 5th नंबर क्वेश्चन की तरफ। अब अगर ये बात मैंने आपको समझा दी है कि यहां पे हमें ये चीज देखना है, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा का यूज किया, जो कि 1 आ गया। इस क्वेश्चन में वही चीज आप लगा दो, ठीक है। साइन स्क्वायर 63, साइन स्क्वायर 27, केवल मैं इतने की बात करूंगा, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन मैं कह रहा हूं गारंटी से कि एग्जाम में आपको दिखेगा एग्जैक्टली, तब आपको रियलाइज होगा। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करें, आप देखो साइन स्क्वायर को तो अभी भूल जाओ, साइन को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन 27 को मैं
cos 63 क्या लिख सकता हूं? तो बहुत आसानी से लिख सकते हैं, अभी आपको समझाया ये चीज। तो ये साइन स्क्वायर 63 कॉस स्क्वायर 63, ये बात तो फिर 1 हो गई। अब अगर ये बात 1 हो गई है, ऊपर की वैल्यू ये 1 हो गई है, नीचे भी सेम चीज ही है। कॉस स्क्वायर 73 को हम साइन स्क्वायर 17 लिख सकते हैं, और कॉस स्क्वायर 17 साइन स्क्वायर 17 वो भी 1 हो जाता। 1 1 कितना हो जाता? 1। तो 1 का मतलब क्या? ऑप्शन सी हमारा हो जाता सही। जिस बच्चे को ये कॉन्सेप्ट पता होता वो ये क्वेश्चन बस देखता और 1 लगाता, कुछ लिखने लिखने की जरूरत नहीं थी इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा, मैंने आपको पहले ही समझा दिया। अगर नहीं समझ आया एक बार फिर से आप वीडियो थोड़ा पीछे कर लेना कि एंगल का सम अगर 90 है, 45 45 63 27, देखो ये मैंने पहले ही आपको समझाया था। तो साइन ऐसे 63 ना, उसको हम cos 27 लिख सकते हैं। बस मैं इतनी सी बात आपको समझा रहा हूं। ये बात जो समझ गया वो क्वेश्चन तुरंत कर देगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। जितने टाइप बन सकते मैं आपको करवा देता हूं। अभी मैंने आपको समझाया साइन कॉस के इक्वल हो सकता है, टेन कॉट के इक्वल हो सकता है, सेक कॉसेक के इक्वल हो सकता है। तो ठीक है भाई, सेक कॉसेक के इक्वल है तो सेक कॉसेक के इक्वल अगर है, इस बात का मतलब है कि दोनों के जो एंगल हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब दोनों के एंगल का सम 90 डिग्री है। अब 2 थीटा और थीटा माइनस 36, इसका सम अगर 90 डिग्री है तो यहां पे हमें पता है कि 3 थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, ये उधर ऐड हो जाएगा तो ये 126 हो गया। तो थीटा हमसे पूछा है, क्या पूछा है? हमसे पूछा है थीटा बताओ, थीटा हमारा हो जाता 42 डिग्री। 42 डिग्री मतलब डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, सारे सीरियल 22 के आए हुए क्वेश्चन है, सारे 22 के क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ूंगा मैं 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। अब एक चीज और समझो, मैं कह रहा हूं कि ये साइन थीटा जो है वो कॉस 90 माइनस थीटा के इक्वल है। ठीक है, एक तो ये चीज हमें पता है, लेकिन एक चीज हमें यह भी समझनी है कि इसी चीज को मैं क्या लिख सकता हूं। मैं फिर से अगर रिवर्स करके लिखूं तो साइन थीटा ही लिख सकता हूं। इन दोनों के केस में तो कुछ नहीं बनेगा, क्योंकि साइन जो है वो कॉस का रेसिप्रोकल तो नहीं होता, पर टेन कॉट का रेसिप्रोकल जरूर होता है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं समझो। अभी आप देखो, मैं कह रहा हूं टेन थीटा जो है वो कॉट 90 माइनस थीटा है। ठीक है भाई, इतनी बात हमें क्लियर है। अब मैं ये कह रहा हूं कि कॉट को हम 1/10 भी तो लिख सकते हैं। तो 1/10 जब लिखेंगे तो टेन 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, और इस चीज को इधर अगर हम मल्टीप्लाई करा दें, टेन थीटा और टेन 90 माइनस थीटा हमेशा कितना आएगा? 1 आएगा। ये भी अपने आप में क्या है? एक प्रॉपर्टी है। एक आप बोल सकते हो याद करने वाली चीज है। क्वेश्चन डायरेक्ट आया है कि अगर टेन थीटा टेन अल्फा मैं कह रहा हूं वो 1 है, तो मतलब इन दोनों का सम कितना है? 90 डिग्री। नहीं आपको समझ आ रहा था, इसको उधर ले जाते अपॉन में ले जाते, cos 7 थीटा हो जाता। tan इक्वल है कॉट के, मतलब 3 थीटा 7 थीटा का सम कितना? 90, मतलब 10 थीटा कितना? 90, मतलब थीटा कितना? 9 डिग्री। ठीक है भाई, अब हमसे क्या पूछा है? हमसे तो cot 15 डिग्री पूछा था। अब cot 15 का मतलब क्या है? 15 इंटू 9 क्या? 135। तो cot 135 क्या होगा? अब एक तो डायरेक्ट बता सकते हो cot 135। देखो पहली बात तो 45 की रेंज में तो 1 होगा, और 90 के बाद केवल साइन और कॉसेक ही प्लस होते हैं, तो माइनस का 1 आने वाला है। cot 135 क्या है? माइनस का 1। ऐसे नहीं समझ आ रहा है, आप इसको 90 प्लस 45 कर लो। तो 90 प्लस 45 माइनस का tan 45, चेंज करना तो आता है ना, तो तब भी क्या आएगा? माइनस। समझाने वाली बात यह है कि अगर ऐसे कुछ लिखा है कि tan 63 डिग्री इंटू tan 27, तो ये चीज क्या होगी? 1 होगी। बस मैं इतनी बात समझा रहा हूं। ठीक है, कोई भी दो एंगल ऐसे लिखे हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो उनका क्या है? मल्टीप्लीकेशन tan में या कॉट में 1 होगा, साइन और कॉसेक में नहीं होगा। रीजन क्या है? वो रेसिप्रोकल नहीं होते। ठीक है, बात करेंगे 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ। अब ये बात समझ आ गई है तो इसका यूज देखो हम कैसे करने वाले हैं। ये क्वेश्चन दिखा था cot 13 डिग्री
cot 27। अब देखो ये मैं क्या लिख सकता हूं, cot की जगह 10 और 13 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, ये हो जाएगा 77। ठीक है, tan 77 और ये cot 77, tan 77 को 1/cot 77 लिख सकते हैं। तो बस यही चीज समझनी थी, ये चीज इससे कट जाती, ये चीज इससे कट जाती, और ये हमारा कितना आ जाता 45 1 हमारा आंसर हो जाता। या आप ऐसे कहो 13 और 77 का सम, भाई अभी मैंने आपको समझाया ना कि tan थीटा और tan 90 माइनस थीटा, अगर कहीं ऐसे लिखा है तो वो चीज क्या होगी 1 होगी, या ऐसे लिखा है cot थीटा और cot 90 माइनस थीटा, तो वो भी क्या है 1 होगा। तो यहां वही तो है, cot थीटा cot 90 माइनस थीटा, ये 1 हो गया, cot 13 cot 77 1 हो गया, तो cot 45 बचा, cot 45 अपने आप में 1 होता है, आंसर क्या हो गया 1। ठीक है, अब ऐसे ही आप 9 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर दो। अब इसको तुरंत कर दोगे, cot थीटा cot 90 माइनस थीटा, cot थीटा cot 90 माइनस थीटा, वो क्या होता है 1 होता है मल्टीप्लाई में अगर है, तो अगर ये 1 है cot 45 की वैल्यू 1 हो गई, तो 1 1 क्या हो गया ए ऑप्शन। ठीक है, तो ए ऑप्शन मतलब इसका आंसर भी 1 आ जाता। और हम लोगों ने सीख लिया कॉम्प्लीमेंट्री, आई होप आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो आप कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे ही मैं आपको जो टॉपिक है, ये आप बोल सकते हो ये अब 1 शॉर्ट सीरीज नहीं 1 टॉपिक सीरीज हो गई अपनी, तो वो टॉपिक्स जो एकदम इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से पहले देख के जाना है, वो टॉपिक्स हैं, ये देख के जरूर जाओ, चाहे अर्थमेटिक हो। मैं अब देखो दिन के कम से कम 2-3 वीडियो आपको मिलेंगे, ठीक है, 2 वीडियो तो मिलेंगे ही, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे नोट्स भी बना लो, ये लास्ट टाइम है, रिवीजन करो इनका, ये जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं। ठीक है, बाकी टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लो, उसमें आपको इसी क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।